डॉक्टर साहब, आजकल लाइफस्टाइल कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, एक बीमारी है पाइल्स। ये पहले भी हुआ करती थी लेकिन आजकल ज़्यादा हो रही है। जी बिल्कुल सही है। मैं एक नेचुरोपैथी चिकित्सक हूँ और नेचुरोपैथी के आधार पर तो हम लोग ये कहते हैं कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये कोई बीमारी नहीं है। हम खान पान चेंज करके इसको काफ़ी हद तक रिकवर करते हैं, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद मेडिसिन तो ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये एक फोड़ा जैसा है और उसको रिकवर तो हम लोग दवाई से ही किया जा सकता। होम्योपैथिक इसके लिए बहुत बेटर है। हम लोग नेचुरोपैथी में डाइट आदि का प्रॉपर प्लान करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में ऑपरेशन आदि करवा लेते हैं, फिर पेचीदगियाँ बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहती, तो ऑपरेशन के बाद भी उनकी पाइल्स वापस रिकवर हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है कि लोग इसको खुल के बता भी नहीं पाते और असहनीय दर्द से पीड़ित रहते हैं। तो एक आपका होम्योपैथिक में काफ़ी लंबा अनुभव रहा, 13-14 साल का अनुभव रहा, तो आप कैसे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस करोगे जिससे वो जानकारी उनको प्रॉपर मिले और वो इस बीमारी को कम समय में और कम पेचीदगी में उसको बताए? डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हेमरॉइड्स जिसको अपन कहते हैं उसको हिंदी में बवासीर कहते हैं, पाइल्स और कहें तो पाइल्स। आजकल बहुत ज़्यादा पाइल्स के केसेस अपने आ रहे हैं। वो पाइल्स के केसेस आने का रीज़न है खान पान, अपना लाइफस्टाइल, जो कि आपने भी अभी हमें बताया है कि नेचुरोपैथी भी यही मानती है कि भाई अपना खान पान यदि आप ठीक कर लेंगे तो आप एक वेल नरिश्ड शरीर यदि अपना होता है तो अपने को किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होती है। पाइल्स जो है अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि इसमें अपन मान लो तला हुआ ज़्यादा खाता है, कोई बहुत ज़्यादा फैट ले रहा है, बहुत ज़्यादा, और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है, हरी सब्जियां नहीं खा रहा है, और बहुत ज़्यादा मांस मच्छी का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहा है, सात्विक चीज़ों का सेवन नहीं कर रहा है। सेकेंड चीज़, उसको यदि कब्ज रह रहा है, कब्ज सबसे मूलतः कारण होता है पाइल्स का। पाइल्स यानी बवासीर का सबसे मेन कारण है कब्ज। यदि आपको कब्ज है तो जिससे क्या होगा, हमारा प्रेशर पड़ेगा तो वेन्स में प्रेशर पड़ने से पाइल्स बनती है। पाइल्स कोई अलग से नहीं आ जाती है, हमारी जो रेक्टल वेन्स होती हैं उसी से पाइल्स हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए अपना। कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा तो पाइल्स हमेशा आपको परेशान करेंगे। पाइल्स में ब्लीडिंग भी हो सकती है और बिना ब्लीडिंग भी हो सकती है, मतलब खून भी आ सकता है, आपको खून नहीं भी आ सकता है। पाइल्स इंटरनल भी हो सकती है, पाइल्स बाहर की तरफ भी निकली हुई हो सकती है। ठीक है, पाइल्स को अपन कभी कभी इसको अपन उससे कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि भाई फिशर तो नहीं है, फिशुला तो नहीं है। इससे अपने को इसको बताना पड़ेगा कि पाइल्स में क्या चीजें होती है, फिशर या फिशुला में क्या चीज होती है। फिशर में बेसिकली अपने से जलन होगी, क्रैक होंगे साइड्स पे, बट फिशुला में क्या पस फॉर्मेशन भी होगा, एक नैरो ओपनिंग हो जाएगी। पाइल्स में वो चीज नहीं होगी। ठीक है, और पाइल्स के अपन मेडिसिन की बात करें होम्योपैथिकली, होम्योपैथिक में मेडिसिन अपने सिम्टम्स के हिसाब, लक्षणों के आधार पर हम कोई भी जटिल से जटिल बीमारी का अपन इलाज कर सकते हैं, चाहे वो पाइल्स किसी भी तरीके की हो, चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो, खून निकले नहीं निकले, जलन हो ना हो, बाहर निकली हुई पाइल्स हो, अंदरूनी पाइल्स हो, किसी तरीके की पाइल्स हो। कुछ मेडिसिन का जैसे मैं नाम लूंगी, एस्क्यूलस है, ठीक है, एलोज है, ब्रिटानिया है, नाइट्रिक एसिड है, नक्स वोमिका है, थूजा है, सैलिश है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसमें पाइल्स को बहुत अच्छा है। अब मान लो कोई पेशेंट आया है, बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन खाकर आया है और उसके बाद उसको गर्मी की वजह से पाइल्स हो गई है, तो सबसे पहले अपन नक्स वोमिका देते हैं। नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी तरीके की कितनी भी दवाइयां उस पेशेंट ने खाई हुई हो, उसको इफेक्ट को एंटीडोट करना पड़ता है। क्योंकि हम होम्योपैथी में मेडिसिन बहुत मिनिमम देते हैं, इतनी मेडिसिन देते हैं कि आपका खुद का सेल्फ की बॉडी जो होती है वो ही अपने आप रिवाइव कर पाए। सेकेंड अपनी रिटेनिया है। रिटेनिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेशेंट को मोशन करता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चुभ रहा है। ऐसे एस्कुलस में होता है अपना, एस्कुलस में अपने कमर दर्द साथ में होगा। एलोज में ऐसा लगता है कि ग्रेप्स की तरह बंच बाहर निकले हुए हैं, रेक्ट एनस में अपने ऐसा लगेगा बंच निकले हुए हैं और उसको उसमें प्रेशर फील होगा, उसमें ऐसा लगेगा किसी चीज पे बैठा हुआ है। ऐसे ही थूजा में होगा अपना, थूजा में उसे ऐसा लगेगा किसी बॉल पे बैठ रखा है, वो बहुत कब्ज रहेगा, स्टूल पास नहीं होगा, बहुत जोर लगाएगा, उसको पास नहीं कर पाएगा। ये मेडिसिन है। अब अपना जैसे सल्फर है, इसको भी अपन देते हैं। तो इसमें और सिम्टम्स भी अपन लेते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में अपन बीमारी को ट्रीट नहीं करते हैं, अपन इंसान को ट्रीट करते हैं। जैसे मैं नीतू हूँ, तो नीतू के अंदर जो बीमारियां, उन बीमारियों से बेटर है हम नीतू को ही सही कर दें तो बीमारी तो अपने आप चली जाएगी। ठीक है, तो पाइल्स में मेन मेडिसिन के साथ साथ अपना डाइटरी इनटेक, डाइट में आपको पानी खूब पीना है, पानी पीना है, मोशन आना है तो मोशन जाना है। ठीक है, सेकेंड चीज अपने को क्लीनिनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, कब्ज नहीं रहने देना है, हरी सब्जियां खाने हैं। ठीक है,
और ज्यादा से ज्यादा रफेज अपनी सब्जी में ऐड करें। खीरा ककड़ी खाना है, पपीता खाना है, ऐसी सब्जियां खाने हैं जो आपको रफेज ऐड करें आपकी डाइट में, जिससे कि आपको कब्ज नहीं होगा। और पाइल्स में एक और चीज अपन कर सकते हैं कि यदि पाइल्स बहुत ज्यादा पेन है किसी को, तो अपन हॉट फर्मेंटेशन भी कहते हैं करने के लिए। अपन पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक गुनगुना पानी का टब लीजिए और उसमें आप बैठ जाइए, तो उससे एक होता है टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है पेशेंट, तो वो भी चीज अपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन अपना डाइट विद मेडिसिन, मेडिसिन तभी एक्ट करेगी यदि आपकी डाइट प्रॉपर है। डाइट यदि आपने सही नहीं लिखी करिए तो मेडिसिन का इफेक्ट सेकेंडरी रह जाएगा। आप ये वो वाली बात समझ के रखिए आप कि यदि आपने सुई चुबाई हुई है और आप मेडिसिन सुई निकालने के बाद मेडिसिन दे रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर सुई चुबाएंगे ना तो घाव तो आपको होगा ही। सेम चीज पाइल्स के साथ है, आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, अपने रहन सहन, तभी इसको अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का है, जैसे बीपी और डायबिटीज अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरीके का कोई अपने को परामर्श चाहिए तो आप मेरे को नीचे लिखे हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू।